हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मां शारदे कोचिंग परिवार में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के उदाहरण 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को देखा। अब हम लोग उनसे आगे उदाहरणों को देख रहे हैं। छठा उदाहरण हम लोगों का है, एक समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है और AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सी कोण 30 डिग्री, तो भुजा BC और AC की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए, हम लोगों को दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC के अंतर्गत C कोण 30 डिग्री, AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो BC भुजा और AC भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोग को यहाँ हल हम लोग करते हैं। हम लोग को क्या सब दिया हुआ है? AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण C का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को भुजा BC और AC की लंबाई निकालना है। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ साइन C बराबर लिख सकते हैं C कोण के लिए लंब AB बटे कर्ण AC। यहां हम लोग को C कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। AB का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। AC हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोग मान सारणी में याद किए हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग साइन 30 का मान बैठाएंगे कितना? 1/2 और बराबर में कितना लिखेंगे? 5/में AC। अब हम लोग त्रियक गुना करेंगे तो हम लोग को AC का मान कितना हो जाएगा? 2 से 5 को गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, हम लोग को AC का मान कितना ज्ञात हो गया? 10 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम कॉस के लिए मान निकालेंगे तो आधार बट्टे में कर्ण हो जाएगा। तो पुनः कॉस C बराबर होगा पहले आधार तब लंब AC। यहाँ कॉस C के लिए हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। BC का मान ज्ञात करना है। AC हम लोग कितना ज्ञात किए हैं? 10। हम लोग जानते हैं cos C का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ हम लोग इधर BC/10। अब त्रियक गुना करेंगे तो 2 से BC को गुना करने पर हम लोग को कितना प्राप्त होगा? 2BC बराबर में 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10√3। अब हम लोग BC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ BC बराबर हम लोगों को हो जाएगा 10√3/2। 2 से 10 को काटेंगे तो 5, 5 को √3 से गुना करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो अतः प्यारे बच्चों, हम लोगों को इस तरह AC का मान भी ज्ञात हो गया। AC का मान कितना निकला हम लोगों को? 10 सेंटीमीटर। और BC का मान भी हम लोगों को ज्ञात हो गया। BC का मान हम लोगों को कितना ज्ञात हुआ? 5√3 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो गया। उदाहरण 7 हम लोगों को
एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण कहता है और PQ भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसी तरह PR भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज PQR के अंतर्गत Q कोण समकोण है, इसके साथ ही PQ की लंबाई हम लोगों को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR की लंबाई हम लोगों को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कोण R और कोण P का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों हम लोग इस कोण के लिए मान निकालते हैं। तो लंब ये हो जाएगा कर्ण, तो हम साइन थीटा का मान ले सकते हैं। तो यहाँ साइन R कोण के लिए लंब हो जाएगा PQ, कर्ण हो जाएगा PR। तो साइन R बराबर PQ का मान 3/6, साइन R बराबर 3 से 6 काटेंगे तो कितना बचेगा 1/2। हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा के लिए 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ साइन R बराबर 1/2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, R का मान हम लोगों को 30 डिग्री प्राप्त होगा। ये हम लोगों को 30 डिग्री हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ से हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, या नहीं तो हम दूसरे आधार से भी इस कोण को ध्यान में रखकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस के लिए मान बैठाएंगे तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, या नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग उससे भी, ये हम लोगों का 30 डिग्री है, ये हम लोगों का समकोण है 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो इस कोण को मान में ध्यान में रखकर और cos थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात को ही ध्यान में रख के हम लोग मान निकालते हैं। तो पुनः इस कोण के लिए हम लोग cos P बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ आधार हो जाएगा PQ, कर्ण हो जाएगा PR। cos P बराबर 3/6, इस कट जाएगा, तो यहाँ cos P बराबर हमारा होगा 1/2। प्यारे बच्चों हम लोग मान सारणी से जानते हैं cos 60 डिग्री के लिए मान होता है 1/2। तो हम cos P बराबर लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, यहाँ cos से cos कट जाएगा, इसीलिए P बराबर हम लोग को निकलेगा 60 डिग्री। अतः हम लोग इस दोनों कोण का मान ज्ञात कर लिए। तो यहाँ हम लोगों को कोण QPR P बीचला कोण होता है, कितना हुआ 60 डिग्री, और कोण PRQ का मान हम लोगों को, R कोण का मान कितना निकला 30 डिग्री, तो हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण 8 हम लोगों को दिया हुआ है, जो sin A - B
बराबर 1/2 और cos A प्लस B बराबर 1/2, तो कोण A और B का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग का उदाहरण 8 का हम लोग हल कर रहे हैं। प्रथम शर्त में हम लोगों को दिया हुआ है साइन A माइनस B का मान कितना है 1/2। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं साइन के लिए 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो चलो हम लोग मान बैठाते हैं। तो यहाँ हम लोगों को साइन A माइनस B कितना के लिए बैठाएंगे साइन 30 डिग्री के लिए। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कितना हम लोगों को प्राप्त हुआ A माइनस B बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः हम लोग को दूसरा शर्त दिया हुआ है, तो दूसरे शर्त से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दूसरे शर्त में हम लोगों को दिया हुआ है cos A प्लस B का मान कितना है 1/2। हम लोग cos के लिए 1/2 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग मान बैठाते हैं A प्लस B बराबर cos कितना डिग्री 60 डिग्री। cos से cos कट गया, कितना बचा हम लोगों को LHS में हम लोगों को बचा A प्लस B और RHS में हम लोगों को बचा 60 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को समीकरण 1 में A माइनस B का मान 30 डिग्री के बराबर बचा और समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं A प्लस B 60 डिग्री के बराबर। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 को 2 में जोड़ते हैं। चलो समीकरण 1 प्लस 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोगों को A माइनस B बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और A प्लस B कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। जोड़ने से B एक माइनस में है और एक प्लस में है तो कट जाएगा, एक A और एक A बचेगा 2A बराबर में हो जाएगा 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। इसीलिए A बराबर 90 में हम लोगों को 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री के बराबर। अब हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं A और B दोनों का योग कितना है 60 डिग्री के बराबर। तो A का मान हम समीकरण 2 में बैठा देंगे तो B का मान निकलेगा। तो चलिए अब समीकरण 2 में कोण A का मान रखते हैं हम लोग। रखने पर प्यारे बच्चों हम लोगों को A प्लस B कितना डिग्री के बराबर है, समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं 60 डिग्री के बराबर। A का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 45 डिग्री। तो A का मान हम लोग यहाँ 45 बैठाएंगे, प्लस में B लिखेंगे, कितना बचेगा 60 डिग्री। चलिए इसीलिए B का मान हम लोग ज्ञात करते हैं 60 डिग्री में LHS से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री, तो बचेगा 15 डिग्री। तो अतः हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों को A कोण का मान 45 डिग्री ज्ञात होता है
और बी कोण का मान हम लोगों को 15 डिग्री ज्ञात होता है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उदाहरण 9 हम लोग को दिया हुआ है tan 65 बट्टे में cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं tan थीटा या tan a बराबर COT cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है। इसी सूत्र को हम लोग प्रयोग करके यह मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? tan 65 डिग्री cot 25 डिग्री। tan 65 डिग्री बटे में COT cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, tan 65 cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा के लिए हम लोग क्या बैठा सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। यहाँ 25 डिग्री के लिए हम लोग लिखते हैं cot 90 माइनस 25। 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 डिग्री होगा? तो इसके लिए हमें 65 डिग्री घटाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, cot 90 माइनस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो यहाँ ऊपर में हम लोग को cot tan 65 डिग्री है, तो नीचा में cot 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना? 65 डिग्री। अब ऊपर में भी हम लोग को tan 65 है, नीचे में भी tan 65 है, तो tan 65 से tan 65 कट जाएगा, 1/1 बराबर 1। यही हम लोगों का इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न हम लोगों को हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो बनाने से बेहतर है हम लोग ये देखें कि अगर बट्टा के रूप में हो और इस दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो हम ध्यान भी रखें। लोगों को दिया हुआ है sin 3a बराबर cos a माइनस 25 डिग्री। जहां a न्यून कोण है तो a कोण का मान ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? उदाहरण 10 में हम लोगों को दिया हुआ है, हल हम लोग ज्ञात करते हैं। उदाहरण 10 में हम लोगों को दिया हुआ है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। तो हम लोग sin थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ थीटा के जगह पे हम लोगों को कितना है? 3a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3a। इधर हम लोग को हो गया cos a माइनस 26 डिग्री। हम यहाँ cos से cos को कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री 26 डिग्री को LHS में लाएंगे, इधर माइनस है तो हो जाएगा प्लस। 26 डिग्री बराबर a प्लस में हम लोग इधर 3a। 90 में 26 जोड़ेंगे 116 डिग्री, इधर हो जाएगा 4a। तो एक कोण के लिए हम लोग को कितना हो जाएगा? 116 में हम लोग को 4 से भाग देना होगा। तो 3 4 दूना 8, 11 से 8 गया 3, 36, 9 चौक 36। यही हम लोगों का एक कोण के लिए आंसर हो जाएगा।
इसी तरह हम लोगों को उदाहरण 11 उदाहरण हम लोगों को दिया हुआ है। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। हमें दिया हुआ है कॉट 85 प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को 0 और 45 के बीच में बदलना है। मेरे प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा के सूत्र हम लोग जानते हैं और उसी सूत्र के आधार पर इसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग कॉट 85 डिग्री के लिए लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 90 में से 5 घटा देंगे तो 85 होगा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री में से हम लोग 75 के लिए 15 घटाना पड़ेगा। सॉरी, कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे कितना 5 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हम लोग को कितना हो जाएगा 15 डिग्री। प्यारे बच्चों, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में उदाहरण 6 से लेकर 11 तक बनाए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अगले चैप्टर का जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाऊं, त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल को पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर बार बार अभ्यास कीजिएगा।